नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों का फिर स्वागत है। गन्ने की चर्चा हम फिर जारी रखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर आशीष त्यागी। किसान भाइयों, जैसे कि पुराने कई वीडियोस में मैं लगातार जानकारी देने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं। कुछ हमारे जो किसान भाई हैं, क्योंकि ज्यादा किसान भाई से जुड़ते चले जा रहे हैं, तो कुछ किसान भाई नाराजगी भी करते हैं कि डॉक्टर साहब आप अपने सारे व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे पाते। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा प्रयास कर रहा हूं जिससे कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है, बहुत सारे जो सवाल हैं जो लगातार आजकल आ रहे हैं और उसका समाधान कुछ पुराने वीडियो बनने के बाद भी नहीं हो पाया है, या फिर कुछ ऐसा है कि लोग कुछ हमारे किसान भाइयों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं। तो किसान भाइयों, इस समय एक जो समस्या चल रही है वो चोटी बेधक की चल रही है, यानी कि टॉप बोरर, यानी कि डंडे वाला कीड़ा। किसान भाइयों, जो ये चोटी बेधक कीड़ा है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन 50% किसान भाई या तो अभी इसमें थोड़े से कंफ्यूज हैं, जिनको इसकी पहचान नहीं है, और यदि पहचान भी है तो दिक्कत कहाँ आ रही है कि बहुत सारे पेस्टिसाइड, बहुत सारे कीटनाशक इसके लिए डल रहे हैं और इसका कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। देखिए किसान भाइयों, कई चीजें ऐसी होती हैं जिसका सभी का समाधान होना संभव नहीं होता। हमारा प्रयास ये होता है कि हम अपने कम से कम खर्चे में किसी न किसी तरह से अपनी समस्या को हटाएं और आगे बढ़ जाएं। देखिए किसान भाइयों, जो चोटी बेधक कीड़ा है, इसकी पहचान मैं कई बार आपसे करा चुका हूं और आज साफ साफ सारे किसान भाइयों को कह रहा हूं। यदि आप अपने खेत में जाएंगे और आपके खेत में जो मुख्य गोब है वो आपको ऊपर से सूखती हुई नजर आके सड़ी गली नजर आए, और जैसे ही मुख्य गोब के आसपास की पत्तियों को आप हटा के देखें और उस पर वो छेद से जैसे कि छर्रे की तरह छेद हो गए हो, तो आप बिल्कुल 100 के 100% उसमें आश्वस्त हो जाइए कि वो चोटी बेधक का ही प्रकोप आपके खेत में है। किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। ये जो कीड़ा है, इसकी 5 ब्रूड होते हैं, यानी कि इसकी 5 पीढ़ी होती है, और ये कल्ले निकलने की अवस्था से करीब करीब सितंबर अक्टूबर तक ही ये कीड़ा खेत में रहता है। इसका ज्यादा पता इसलिए नहीं लग पाता था इन दिनों, क्योंकि ये कीड़ा ज्यादातर बरसात में आता है। जो इसका तीसरा ब्रूड है, यानी कि तीसरी पीढ़ी है, वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती थी, तो इन दिनों इसका पता नहीं लगता था। अब जो मेरा समझना है, मेरा मानना है कि ये टाइम तो कनस्वे का था। कनस्वे की क्या पहचान है कि मुख्य गोब सूखी हुई नजर आएगी और आप उसको खींचेंगे तो आराम से हाथ में आ जाएगी, यानी कि आराम से हाथ में आ जाएगी। उसमें सड़न गलन पैदा होगी, और अगर आप वहां जाके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे, या तो वो एक हरी सी या बैंगनी सी आपको गिंडार मिलेगी, और गिंडार नहीं मिली तो वह कीड़े पड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि गलन में हमेशा कीड़े आ जाते हैं। लेकिन चोटी बेधक कीड़े की मैं आपको बताऊं, बिल्कुल जरा सा भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसकी जो सुंडी होती है वो सफेद रंग की सुंडी होती है, और ये सफेद रंग की सुंडी आती कहां से है पौधे में? देखिए, जो ऊपर की जो पत्ती है पौधे की, उसकी जो बीच की नाड़ी है, मध्य शिरा, उसमें से ये छेद करती है। छेद करके नीचे को चलती है। तो नीचे करने की वजह से जो जिस मध्य शिरा से ये मिड रिब से, मुख्य नाड़ी से होकर गुजरती है, वो बाद में लाल पड़ जाती है। तो एक पहचान तो इसकी ये भी है कि मुख्य शिरा लाल आपको दिखाई देगी, और उसके बाद जो बीच की गोब के चारों तरफ जो पत्तियां हैं, उसमें से ये छेद करके घुसेगी, और जैसे ही वो पत्तियां खुलेंगी तो जाहिर तौर पर आपको छोटे छोटे छेद नजर आएंगे। अब सवाल ये है किसान भाइयों कि मेरे पास ज्यादातर जो फोन आ रहे हैं वो इसी कीड़े को लेकर आ रहे हैं, और वाजिब भी है, क्योंकि इस समय करीब करीब सभी क्षेत्रों में ये कीड़ा है। तो इसका इलाज के बारे में मैंने पहले ही बताया था, लेकिन अब थोड़ी सी और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा किसान भाइयों, इसमें काफी आपको हल मिल जाएगा इस वीडियो से। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा किसान भाइयों, जिन खेतों में ये ऐसे लक्षण नहीं है, यानी कि ये समस्या नहीं है, या फिर 100 में से 4 या 5 या 6 पेड़ों में है, तो ऐसे खेतों में आप बिना जरूरत के कीटनाशक का प्रयोग मत शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आपने एक बार जो है इनका प्रयोग शुरू कर लिया, आपके खेत में जहर पड़ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि कीड़ों को इसकी आदत पड़ जाएगी। तो जब सही मौका होगा डालने का, तब आपके खेत में ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो कई खेतों में ऐसी परेशानी आती है कि अगर आपके खेत में कीड़ा भी नहीं है और आप देखा देखी, भाई जरूरी थोड़ी है कि सभी खेतों में चोटी बेधक आया हुआ है। कुछ क्षेत्रों में चोटी बेधक आया हुआ है, और कुछ क्षेत्रों में मैंने देखा ना तो कनस्वा है ना चोटी बेधक है। तो हमें बिना सोचे समझे खेत में स्प्रे किसी की देखा देखी नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो है 5% से 100 में से 5%, 8% आपको खेत में कीड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो किसान भाइयों आप उसमें, क्योंकि इस समय फसल में स्प्रे हो सकता है, और स्प्रे का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप नीचे से दानेदार दवा डाल रहे हैं इसके लिए,
तो दानेदार दवा डालने से वो इतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि वो ऊपर चोटी से घुस रहा है तो बहुत ज्यादा इसमें हमें फायदा नहीं मिलता। लेकिन मजबूरी क्या होती है, क्यों डालनी पड़ती थी दानेदार, क्योंकि ये आता ही जुलाई में था डंडे वाला कीड़ा, और उस समय इतनी बड़ी हो जाती थी कि हम जो है ऊपर से स्प्रे नहीं कर पाते थे। लेकिन क्योंकि ये इस साल जल्दी आ गया, हो सकता है लगातार बारिश होती रही तो इसलिए जल्दी आ गया है, तो किसान भाइयों अभी हमारे पास मौका है। तो हम इसके जो सस्ते विकल्प हैं उसमें या तो हमला दवाई, जैसे कि इसमें क्लोरो 50% और साइपर 5% है। क्लोरो साइपर का मेरा मकसद कहने का यह है, मैंने आपको सॉल्ट बताया है, तो इस सॉल्ट को किसान भाइयों हमेशा अच्छी कंपनी का लाना, ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य बिंदु है आपके खेत में दवाई के काम करने का, दवाई काम करेगी या नहीं। तो किसान भाइयों मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मुझे किसी भी दवाई की कंपनी को यहां से प्रमोट नहीं करना है इस चैनल से। मुझे हमेशा एक जो मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि विश्व विख्यात कंपनी, यानी कि जिन पे हमें भरोसा कर सकते हैं, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूं, बायर है, सिंजेंटा, धानुका, अदामा, कॉर्टेवा, एफएमसी, इसके अलावा और भी कई ऐसी कंपनियां हैं किसान भाइयों जिनका मैं एक्सेल है, नागार्जुन है, पीआई है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। तो यानी कि अच्छी कंपनी की आप जरूर दवाई लाइए। सॉल्ट मैंने आपको बता दिया है, और हमला इनमें से ही किसी एक कंपनी का ट्रेड नेम है, अच्छा ब्रांड है, तो हमला की मैंने इसलिए नाम लिया। और इसके अलावा तो क्लोरो साइपर हो गया, इसकी एक टंकी में शुरुआती स्टेज में 60-70 ml मात्रा, एक जो गंदे की हमारी 16 लीटर की टंकी होती है उसमें किसी स्टिकर को मिलाकर, यानी कोई चिपकाने की दवा जरूर मिला लें। तीसरा काम आप ये जरूर ये देख लें कि उस दिन वेदर फोरकास्ट देख लें, मौसम की भविष्यवाणी जरूर देख लें, अगर उस दिन बारिश होने की संभावना हो तो उस दिन ना करें। और चौथा काम ये देख लें कि क्योंकि ये पौधा, जो पौधे की गोप में ही ये जो कीड़ा पाया जा रहा है, तो जब आप छिड़काव करेंगे तो ये पत्तियों पे तो करेंगे, जिससे कि और जो कीड़े हैं जैसे टिड्डा है या फिर कोई और चींटी है तो उसका भी नियंत्रण इसी स्प्रे से हो जाए। और साथ में जो फुहारे का मुंह गोब की तरफ जरूर करना है, जिससे कि गोब में कोई ये दवाई भरा हुआ पानी उतर जाए। तो एक विकल्प हमारे पास ये है। दूसरा विकल्प क्या है, क्लोरो प्लस साइपर वाली दवा ना मिले तो प्रोफेनोफॉस प्लस साइपर, यानी कि प्रोफेनोफॉस होता है और साइपर सब जानते हैं रॉकेट के नाम से पीआई कंपनी का आता है, और फिर वही किसी और अच्छे ब्रांड का मिल जाए तो उसको ले लीजिए। उसकी भी 60-70 ml मात्रा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो तो आप 80 ml तक मात्रा, चाहे वो क्लोरोसाइपर की हो या प्रोफेनोसाइपर की हो, इसका इस्तेमाल आप गन्ने में कर सकते हैं। जब आपके खेत में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो नियंत्रण है कुछ बाहर हो रहा है, 100 में से आपने पौधे गिने 5-6 से ज्यादा हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा आप लोगों से कि इसका स्प्रे कीजिए, आप वेट कीजिए। इसके अलावा अब बात आती है, कई बार किसान भाई कहते हैं कि इनसे नहीं हो पाया, कई वजह हो सकती है। तो कुछ किसान भाई जब कभी कभी 2 दवाइयां भी आपस में मिलाई जाती हैं किसान भाइयों, तो उसका भी अच्छा इफेक्ट आ जाता है, तो उसमें कर सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक तरीका नहीं है, किसी किताबों में नहीं है, लेकिन हम खुद देखते हैं किसान के खेतों में, तो ये कहीं कभी काम करता है। तो ऐसे में किसान भाइयों, जैसे आपने क्लोरोसाइपर ले ली 50 ml प्रति टंकी, या प्रोफेनोफॉस साइपर ले ली 50 ml प्रति टंकी, इन दोनों में से 25-25 ml आप जो है या तो फिप्रोनिल मिला लें 30% वाला लिक्विड वाला, तो एक तो तरीका ये भी काम करता है। दूसरा किसान भाइयों एक विकल्प यही है कि क्लोरोसाइपर है, उसमें अगर आप फिप्रोनिल ना मिला सके तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो 25 आप कार्टाप 50 SP जो आता है दानेदार, जो पाउडर फॉर्म में कार्टाप आता है, तो प्रति टंकी 50 ये और 25 कार्टाप, या फिर प्रोफेनोफॉस के साथ, प्रोफेनोफॉस साइपर के साथ भी 50 ml प्रति टंकी प्रोफेनोफॉस साइपर प्लस 25 ग्राम कार्टाप, एक ये भी तरीका है किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों, ये क्योंकि ये सब मैं आपको बता रहा हूं जो ये फील्ड में चीजें काम कर रही हैं, तो इसमें 50-60 ग्राम एक दवाई कार्बोसल्फान भी किसान भाइयों, एक सॉल्ट है कार्बोसल्फान, जो एक ट्रेड नेम मार्शल के नाम से आता है, और ये कई कंपनी और भी बना रही होंगी। तो बहरहाल आपको नाम याद रखना है, किसी भी अच्छी कंपनी का कार्बोसल्फान सॉल्ट लाके 60 ml 70 ml तक भी प्रति टंकी इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों, किसी स्टिकर को मिला के, क्योंकि ये गैस बनाता है। और इसका भी थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि गोब की तरफ को इसका फवारे का मुंह चला जाए, तो ये भी एक विकल्प है किसान भाइयों। ये विकल्प है शुरुआती अवस्था के, और हमें इनका बदल बदल के प्रयोग हमेशा करना चाहिए। इस समय क्योंकि हम स्प्रे कर सकते हैं, तो दानेदार फ्यूराडान वगैरह अगर अवॉइड कर सके, डलती तो फ्यूराडान भी है कुछ खेतों में, अगर ऐसी व्यवस्था है कि स्प्रे नहीं कर सकते, लेबर की प्रॉब्लम है, तो 2.5-3 किलो का फिर फ्यूराडान प्रति बीघा आपको डाल के और इसका पानी देना पड़ेगा। पानी दे देंगे और
सभी खेतों में, जिसमें कि मैं आपको एक मुख्य बात बताता हूं, सभी खेतों में जिसमें कि आपका चाहे कनस्वा आ गया है, चाहे छोटी बेदक आ गया, किसान भाइयों, उसमें जब तक हम ये अपना ये कीड़ा ठीक ना कर लें, जब तक यूरिया का प्रयोग हो सके तो बिल्कुल ही रोक दीजिए, क्योंकि यूरिया क्या करेगा, इस पत्ती को और कोमल बनाएगा और लचीली बनाएगा और मुलायम बनाएगा, जिससे कि कीड़े को और मदद मिलेगी। तो ये काम आपको किसान भाई करना है। अब इसके ऊपर कई बार क्या होता है कि उसके कई कारण हो सकते हैं, अच्छी कंपनी का ना मिलना, बारिश में धुल जाना, सॉल्ट अच्छा सा स्प्रे नहीं होना, या कभी कभी दवाई भी फेल हो जाती है। तो किसान भाइयों, इससे कुछ ऊपर चलते हैं तो हमारे पास कुछ विकल्प ऐसे हैं, जैसे मैंने आपसे बात की थी, वो कुछ महंगे विकल्प हैं, लेकिन अब मरता क्या ना करता। कई किसान भाइयों के ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें आप ये बताइए कि अब हमारा खेत बिल्कुल बर्बाद होने जा रहा है, कीड़ा बहुत बढ़ गया है, हम समय से पहचान नहीं पाए, तो ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में एकदम अगर ऐसी बात है तो 200 ml एम्प्लीगो दवाई आती है किसान भाइयों, जिसमें कि एक तो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल सॉल्ट है, वही जो कोराजन वाला है, और साथ में लैम्डा है। ये मैंने पहले भी बताया था, अब भी बताता हूं कि ये कोराजन से कुछ सस्ती पड़ती है, और सीधी सी बात है कि इसका स्प्रे हो जाएगा, और स्प्रे में अगर आप एक स्टिकर मिला के 200 ml मात्रा प्रति एकड़ स्प्रे कर देंगे किसान भाइयों एम्प्लीगो का, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और इन सभी स्प्रेज में आप एक फायदा ये भी हो जाता है कि जो भी कोई स्प्रे मिलाओ उसमें आप, क्योंकि स्प्रे तो कर ही रहे हैं, तो इसमें NPK 19-19 मिलाया जा सकता है। ये भी एक सवाल बहुत आता है। तो NPK 19-19-19 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको अलग घोल लीजिए, और जितनी मैंने दवाइयां बताई हैं उन्हें अलग घोल के एक साथ फिर आप आपस में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो NPK मैंने पहले भी बताया था, मल्टीप्लेक्स कंपनी का बहुत अच्छा है, एरीज कंपनी का बहुत अच्छा है। और इसमें एक आंसर और भी देना चाहूंगा, कई किसान भाइयों का ये भी प्रश्न है कि डॉक्टर साहब हमने जो है अपनी खेती में माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व खेत में शुरुआत में नहीं मिला पाए, तो एरीज कंपनी का या मल्टीप्लेक्स कंपनी का 1 एकड़ के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसमें काफी सारी तत्व होते हैं, जिंक है, बोरोन है, कैल्शियम है, सल्फर है, आयरन है, ऐसा आता है, तो इसको भी आप इस स्प्रे में मिला सकते हैं। तो जिन खेतों में अगर समस्या है तो किसान भाइयों एम्प्लीगो का कर सकते हैं। और फिर जाना माना कोराजन तो है ही, जिसको कोराजन करना हो तो किसान भाइयों मैं ये बताता हूं, कोराजन होता तो फसल में एक ही बार इस्तेमाल है, या एम्प्लीगो भी है जो मैंने बताया, ये होना तो एक ही बार। और अब मई आई चुका है, और ये बताया जाता है कि चाहे एम्प्लीगो हो चाहे कोराजन हो, आराम से 1.5-2 महीने तो, कहने को तो 3 महीने करते हैं, लेकिन 2 महीने तो करते ही करते हैं। तो अगर कुछ किसान भाई इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस समय अब इससे देर करने से कोई नतीजा नहीं। अगर आपके क्षेत्र में कनस्वा भी है, आपके खेत में चोटी बेदक भी है, तो अब आप इसका स्प्रे करके अच्छी खासा, कोराजन की सबको पता है किस तरह से स्प्रे होता है, उसकी वही 20 टंकी बनती है, और उसका 1 एकड़ में स्प्रे होता है 150 ml मात्रा का, तो उसको दे के भी आप पानी दे दीजिए, तो तब भी आपका ये जो है ठीक हो जाएगा कोराजन। और उसके बाद अगर भविष्य में जुलाई में दोबारा से कोई कीड़े का प्रकोप होता है इसका, तो फिर कुछ ना कुछ या तो फ्यूराडान है या कुछ है, क्योंकि उस समय स्प्रे करने का तो मौका रहता नहीं है, वो कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ किसान भाई वर्टाको का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने बताया, वो भी अगर आपके खेत में चोटी बेदक है इस समय, या फिर आपके खेत में कनस्वा है, तो 5 किलो वर्टाको 20-25 किलो यूरिया के साथ देके, और अगर यूरिया अगर आपने दे रखा हो खेत में, तो रेत या मिट्टी के साथ देख के उसको लगा दीजिए और पानी दे दीजिए। तो किसान भाइयों मैंने प्रयास किया है कि बहुत सारे जो सवाल आ रहे हैं चोटी बेदक को लेके, इसके सवालों का अंत हो, किसान भाई इसको समझें। इनमें से कोई भी विकल्प अपनी सुविधा के अनुसार, अपने खेत में आक्रमण के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने खर्चे के अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा वेदर फोरकास्ट देख के स्प्रे कीजिएगा। अगर आपने इसको स्प्रे कर दिया और उसके बाद बारिश हो गई, तो ये सारी हमारी जो खर्चा भी है, हमारी मेहनत भी है, सारी खराब हो जाएगी। किसान भाइयों अगले वीडियो में फिर कुछ सवाल जवाब के साथ, कुछ ऐसे सवाल जवाब जो लगातार मेरे पास आ रहे हैं, उसको लेकर बहुत जल्दी ही मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए किसान भाइयों अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, और साथ में साथ इस खेती सलाह चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बटन दबा के साथ में बेल आइकन जो घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जितने भी मैं वीडियो आपको शेयर करूं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ किसान भाइयों मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।